समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। मेरे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आप 2 साल पहले विधानसभा चुनाव लड़े। सदन में जब बात आपकी मुख्यमंत्री की हो रही थी, खूब चर्चाएं हो रही थी, खूब बातें हो रही थी। अचानक लोकसभा चुनाव, क्या स्ट्रैटेजी है सर चुनाव लड़ने की? अभी देश का चुनाव चल रहा है और हम पॉलिटिकल लोग हैं। जनता के बीच में क्या चर्चा है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, कन्नौज के लोग क्या चाहते हैं, उनके इमोशन पे मैंने ये फैसला लिया है। तो आपने कन्नौज से नॉमिनेशन तो अब कर दिया है। इस बार का चुनाव जो है, अभी तक विकास की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, लेकिन अचानक मंगलसूत्र 80 बनाम 20 की लड़ाई और ये सारे एजेंडे बन गए हैं। शहजादा बताया जा रहा है आपको। तो ये जिस तरह से चुनाव में लाइन जा रही है, उसको किस तरह टैकल करेंगे? देखिए, बीजेपी के बारे में पूरा देश जानता है और बीजेपी के बारे में हर चैनल के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा डाइवर्ट करने का काम करती है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। ये कोई भी बात करें, अब इनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है। जो लोग ये कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 राशन कार्ड, अब जनता चाहती है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदलना चाहती है। तो इस बार जनता के बीच में जो मुद्दे हैं वो किसान का सवाल है कि आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। नौजवान के हाथ में न नौकरी न रोज़गार है और हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। भूल जाएं हम कि महंगाई किसकी बढ़ी है। केवल हम अगर नमक का ही हिसाब किताब लगा दें तो 2014 में नमक की कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है। और फिर ये प्रदेश तो वो है जिसने बीजेपी की 2-2 बार सरकार बनाई। इन्होंने कोई एक्सप्रेस वे दिया हो तो बता दें हमें, या इन्होंने कोई पहले जो एम्स मिले थे उससे बेहतर कोई एम्स दिया हो, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, दवाई या कोई बेहतर इंतज़ाम किया हो। जो एम्बुलेंस चली थी वो बंद कर दी या ख़राब हो गई या कम चलने लगीं। पुलिस के लिए जो रिस्पांस सिस्टम दिया था उस पुलिस को इन्होंने खुली छूट दे दी है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हैं। जो लोग दूसरों का ध्यान हटाना चाहते हैं वो कम से कम अपने आंकड़े और अपनी सरकार के आंकड़े देखें कि एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित बेटियां, महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये प्रदेश वो है जिसमें 60 लाख बच्चों के परीक्षा नहीं दे पाए और परीक्षा देकर भी आए तो पेपर लीक हो गया। ऐसे 60 लाख परिवार जिनके 2 सदस्यों का हम जोड़ दें तो हर परिवार में 3 वोट, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हुआ है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए दाएं बाएं वाली बात कर रही है बीजेपी। अच्छा, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुकी है क्योंकि 5 लोग आपके परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरोप बड़ा लग रहा है। देखिए, पीडीए की बात वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई पूछेंगे हमारा हक क्या है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर बने हैं वो हमारे परिवार के बीच के कितने बने हैं, पीडीए के कितने बचे हैं, और जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए उन्होंने पीडीए के परिवार के कितने लोगों को अपॉइंट किया है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पूछा जाए कि दिल्ली की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अगर है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू है, उसमें पीडीए कितना है, पीडीए के अपॉइंटमेंट कितने हैं। 15% से ज़्यादा आज तक पीडीए नहीं पहुंच पाया। इसी तरह आपका बीएचयू यूनिवर्सिटी है, उसमें पीडीए 13% है। इनकी सरकार में पीडीए को कोई पूछ नहीं रहा। सबसे ज़्यादा अपमानित हुआ, कस्टोडियल डेथ किसकी है, पीडीए की। जेल में सबसे ज़्यादा बंद कौन है, पीडीए परिवार के लोग। सबसे ज़्यादा इलाज से दूर रखे जाते हैं वो पीडीए परिवार के लोग। इसीलिए ये पीडीए के बारे में नहीं बोल सकते। और इनके पीडीए जो मंत्री हैं, जो इनके पीडीए मंत्री हैं, उनके पास उनका प्रमुख सचिव नहीं। और अगर वो पीडीए परिवार का प्रमुख सचिव चाहेंगे तो उन्हें प्रमुख सचिव नहीं मिल सकता पीडीए का। तो ये पीडीए के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, इसीलिए वो परिवार के बारे में बात करते हैं। और सवाल परिवार का नहीं है। किसने रोका है आप अपने परिवार को ना बढ़ाएं? किसने रोका है? हमारा देश तो ऐसा है और दुनिया के उदाहरण ऐसे हैं कि लोगों ने अपने परिवार को बढ़ाया। यहाँ कौन अपने परिवार को नहीं बढ़ाना चाहेगा? कोई यहाँ पिता होगा,
अपने पुत्र को नहीं देना चाहेगा कुछ, या जो कोई पुत्र होगा वो अपनी पिता की सेवा नहीं करना चाहेगा। तो ये बीजेपी के लोग कौन सा नया फार्मूला बता रहे हैं कि परिवारवाद? अरे भाई, तुम्हारा भी तो परिवार है, आप भी तो अपने परिवार को बढ़ा रहे हो। और आपसे खतरनाक परिवार कौन सा है? सबसे खतरनाक दुनिया में किसी का परिवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। आखिर सवाल सर अखिलेश जी, आप बताया जा रहा है कि कन्नौज से चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी को टक्कर दी जा सके। राहुल जी, प्रियंका जी भी अभी अवेटेड हैं टिकट को लेकर के, क्या सुझाव रहेगा? उनके चुनाव लड़ने से फ़ायदा होगा? मैं किसी दल के नेता को सुझाव नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे वो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। अगर मुझे कोई सुझाव देना होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा, लेकिन देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इस बीजेपी को हटाना चाहती है। ये सड़क बनाई समाजवादियों ने, नकली नाम लिख लिया किसने? बीजेपी ने। यहाँ एक चाय की दुकान थी, चली गई, गैर कानूनी चाय की दुकान थी, प्रतिदिन 5 लाख रुपए कमा रहे थे, सोचिए आप। हमने सवाल उठाया, वो दुकान बंद हो गई, फर्जी दुकान, और किसी गरीब को यहाँ दुकान नहीं लगाने देते। एक्सप्रेस बनाया समाजवादियों ने, कब्जा कर लिया बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो अखिलेश यादव जो कि कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लेकिन अखिलेश यादव नामांकन करने के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि एक इमोशनल कनेक्ट जो कन्नौज से था उसकी वजह से, और पीडीए को लेकर के वो कह रहे हैं कि परिवार सबका होता है और चाहे तो बीजेपी भी बढ़ाए, लेकिन ये जो सवाल बीजेपी उठा रही है वो जायज़ नहीं है। कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।